यह मूवी देख यह पता लगता है कि इंसान ही आने वाले वक्त पे पृथ्वी के लिए मुसीबत बन सकते हैं। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक आदमी जो एक बर्फीले चोटी में कैंप कर रहा था, जो एक चमकता हुआ एक गोला को देखता है जो उसके नजदीक जाकर उसे छूता है और छूने के बाद एक लाइट सी आती है और अगले सीन में वो बेहोशी से उठकर अपने हाथ में एक मार्क देखता है जो देख यह पता लगता है कि उसे कोई चीज के लिए चुना गया हो। और जैसे ही उसे होश आती है वह देखता है वह गोला वहां नहीं होता। अगले सीन में हम डॉक्टर हेलन को देखते हैं जो एक एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट होती है और एक कॉलेज की प्रोफेसर होती है जो बच्चों को पढ़ाती है। हेलन क्लास के बाद घर जाती है जिसका एक बेटा था और हेलन के हस्बैंड की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और हेलन ही उसे अकेले पाल रही थी। उस रात हेलन को एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसे कुछ लोग लेने आने वाले हैं और तभी घर के सामने आर्मी सहित कुछ डिफेंस के लोग पहुंचते हैं और हेलन को साथ चलने को कहते हैं, जिससे हेलन उनको रीजन पूछती है और वो लोग उसे बाद में समझाने की बात कहते हैं। हेलन अपने बेटे को पड़ोसी के पास छोड़ उनके साथ चलती है। हेलन देखती है कि उनके लिए पूरा रोड खाली कर दिया गया है, जिससे उसे यह समझ आ जाता है कि जरूर कोई सीरियस इश्यू है। हेलन वहाँ पहुंचकर देखती है कि वहाँ कई सारे साइंटिस्ट जैसे जियोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स और भी कईयों को वहाँ लाया गया है। उन सभी को एक जगह लाया जाता है जहाँ मोबाइल फोन अलाउड नहीं थे, जिससे कोई भी न्यूज बाहर ना जा पाए। पर हेलन चुपके से मोबाइल फोन अंदर ले जाती है। उन सभी की एक मीटिंग होती है और वहाँ का डायरेक्टर उनको बताता है कि एक ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये पता लगाना काफी मुश्किल है कि वो क्या है और वो इस शहर में 78 मिनट में गिरने वाला है। यह सुन सभी शॉक हो जाते हैं। मीटिंग के बाद हेलन चुपके से अपने बेटे को कॉल लगाती है और अपना ध्यान रखने को कहती है। ऑब्जेक्ट अब गिरने ही वाला होता है और सारे साइंटिस्ट हेलीकॉप्टर में होते हैं और पता चलता है कि ऑब्जेक्ट द्वारा आर्मी के डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, जिससे आर्मी उस ऑब्जेक्ट पर अपने मिसाइल्स नहीं दाग सकती। सभी उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो अब पृथ्वी के काफी करीब होता है और टकराने के पहले काफी धीमा हो जाता है। जो बड़ा सा गोल आकार का लाइट वही मैदान में उतरता है जहाँ सारे आर्मी और साइंटिस्ट भी पहुंच जाते हैं। वो उतरते ही वहाँ कोहरा छा जाता है और रेडिएशन भी बढ़ जाती है। उस गोल आकार को देख आर्मी पूरी हथियार लेकर तैयार हो जाती है। तभी एक चमकते हुए लाइट से एक जीप सामने आता है और सामने खड़ी हेलन की ओर हाथ बढ़ाता है और तभी यह देख आर्मी उस पर गोली चला देते हैं जो उस जीप को लग जाती है और वो वही जख्मी हो जाता है। तभी पीछे से एक और बड़ा सा जीप सामने आता है और यह देख वो हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड छोड़ता है जो ह्यूमन ईयर नहीं सुन पाता और सभी वही बैठ जाते हैं। वो बड़ा सा जीप सामने आकर हेलन को पकड़ने ही वाला होता है कि वो जख्मी जीव उसे अपनी भाषा में ऐसा ना करने को कहता है और यह सुन वह वही खड़ा हो जाता है। वो बड़ा जीव वापस खड़ा होते ही सिटी में पूरी लाइट आ जाती है। अब उस जख्मी जीव को वो लोग अंदर ले जाते हैं और इसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। वो अब एक सर्जन को बुलाते हैं जो उस गोली को बाहर निकालता है और अंदर का स्ट्रक्चर देख बताता है कि अंदर के स्ट्रक्चर इंसानों की तरह है और बाहरी स्ट्रक्चर एक अलग मांस का है जो कि धीरे धीरे खुद ही निकल रहा है। उसे एक अलग चैम्बर में रखा जाता है जहाँ हेलन उससे मिलने पहुंचती है और तभी उसे होश आ जाता है। वही अब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को सेफ जगह पर ले जाया जाता है और उनके जगह उनकी सेक्रेटरी को कमांड के लिए भेजा जाता है। प्रेसिडेंट सेक्रेटरी अपने डिफेंस सिस्टम को हैक कर उनके सैटेलाइट को भी न्यूट्रलाइज करने की वजह से चिंता जताती है और ये अंदाजा लगाती है कि वो लोग ह्यूमंस को मारने आए हैं। अब प्रेसिडेंट सेक्रेटरी साइंटिस्ट से मिलती है और वो लोग बताते हैं कि ये जीव पहले अर्थ में आकर इंसानों के डीएनए सैंपल्स ले गए थे, जिससे वो पृथ्वी में इंसानों को और समझ पाए और साथ ही उस जीव के बदलते हुए रूप को देखते हैं जो कि एक इंसान बन रहा था। अब पता लगता है कि उस जीव को इंसानों की जुबानी भी आती है, जिससे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बात करती है और वो जीव अपना नाम क्लाटू बताता है और बताता है कि वो जल्द ही मानव जाति को कुछ बताने वाला है और बताता है कि ये प्लेनेट मानव जाति की नहीं है। ये सुन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी उससे पूछताछ के लिए कहती है। वही अब हेलन समझ जाती है कि क्लाटू के साथ इंसान गलत करने वाले हैं और वो उसे बेहोशी से उठने के लिए दवा चुपके से दे देती है और चुपके से भागने को कहती है, क्योंकि साइंटिस्ट चाहते थे कि इस पर खोज हो और गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी। और जब उसकी पूछताछ होती है तब वो होश में आकर पूछताछ करने वाले को ही बेहोश कर सब जान लेता है और सारे कैमरे से सभी जवानों को हाई फ्रीक्वेंसी साउंड से बेहोश कर वहां से भाग जाता है। न्यूज अब हर जगह फैलने लगती है और क्लाटू भागते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचता है जहां उसके गोली लगने वाले जख्म से खून निकल रहा होता है और क्लाटू वही वॉशरूम में बेहोश हो जाता है। तभी हेलन को स्टेशन से एक कॉल आता है जहाँ बताया जाता है कि उसके पहचान का कोई पेशेंट बेहोश हो गया था और होश में आने के बाद
बाद उसी ने ये नंबर दिया। हेलेन अब वही पहुंच जाती है और उसे अपने साथ ले चलती है। वही दूसरी ओर आर्मी को बड़े रोबोट जैसे जीप पर हमला करती है, पर वो सभी प्लेन को अपने कंट्रोल में ले लेता है और उनके ही टैंक्स में गिरा देता है। कार में क्लैटू हेलेन को उसके बारे में और उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि उसके हस्बैंड आर्मी में थे और जैकोब उसका सौतेला बेटा है। क्लैटू अब एक इंसान से मिलता है जो कि उसी की तरह होता है जो 70 साल पहले से ही पृथ्वी में रह रहा था। वो क्लैटू को बताता है कि इंसानों पर स्टडी करके उसे 70 साल में यह पता लग गया है कि वो लोग कभी नहीं बदल सकते हैं और ये इसी तरह ही आगे भी पृथ्वी को पॉल्यूट करते रहेंगे और पृथ्वी बर्बाद हो जाएगा। असल में क्लैटू को एक सर्वे के लिए एलियन द्वारा भेजा गया था और उसके दिए रिपोर्ट के अनुसार ही एलियन इंसानों को खत्म करने वाली थी ताकि पृथ्वी को इंसानों से बचाया जा सके। और क्लैटू उसे कहता है कि पृथ्वी में उनके तरह कई लोग उतरे हैं और सारे जीव जंतुओं को गोले में समाकर जल्द ही सेफली निकलने वाले हैं। वही अब आर्मी उस बड़े जीव को एक कंटेनर में बंद कर देती है। क्लैटू के बारे में अब न्यूज फैलने लगता है और पुलिस उसके पीछे होती है। क्लैटू एक जंगल में आकर एक गोले के सामने खड़ा हो जाता है और उसे छूकर अपना रिपोर्ट दे देता है। वहाँ मौजूद सारे गोले में सारे जीव जंतु समा रही थी ताकि जब बर्बादी हो तब बस ह्यूमंस का ही खात्मा हो और पृथ्वी के जीव जंतु बच जाए। सारे जीव जंतु सेफली उन गोले में जाने के बाद पृथ्वी से सारे गोले ऊपर की ओर चले जाते हैं। अब बस एक ही गोला जो सेंट्रल पार्क में मौजूद होता है। इंसानों को यह लगता है कि वो डर के मारे जा रहे हैं। वही अब हेलेन जिद में क्लैटू से सब क्लियर बताने को कहती है, तो वो बताता है कि पृथ्वी इंसानों की वजह से मर रहा है और वो सभी पृथ्वी को बचाने आए हैं और काफी बार चांस देने के बाद भी इंसान बदल नहीं पाए हैं और उनको इंसानों को अब खत्म करना पड़ेगा और उसी के परमिशन से यह प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। हेलेन इंसानों को सुधरने के एक चांस देने को कहती है पर क्लैटू नहीं मानता और हेलेन उसे किसी से मिलवाने की बात कहती है। दूसरी ओर प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और सभी को यह समझ आ जाता है कि इंसान अब खतरे में है। हेलेन क्लैटू को अपने एक प्रोफेसर से मिलवाती है जहाँ वो क्लैटू को समझाते हैं कि अगर इंसान तबाही के कगार पर है तो उनको बदलने का एक और मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अब तक इंसानों को यह पता ही नहीं था कि उनकी वजह से पृथ्वी खत्म हो रही है। वही चुपके से हेलेन का बेटा पुलिस को कॉल कर क्लैटू का लोकेशन बता देता है और वहाँ आर्मी आ जाती है और वो लोग वहाँ से जंगल की ओर भागते हैं। तब जैकब हेलेन को बताता है कि उसी ने आर्मी को कॉल कर बुलाया है। तभी आर्मी हेलेन को पकड़कर ले जाती है और क्लैटू पर हमले की कोशिश में वो खुद ही क्रैश हो जाती है। वही दूसरी ओर उस बड़े एलियन जीव को कैद कर एग्जामिन करते हैं और ड्रिल करने पर देखते हैं कि ड्रिल मेटल्स को कोई बहुत ही छोटा सा कीड़ा खा रहा है जिसकी संख्या बढ़ती जा रही है। हेलेन प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी को बताती है कि वो लोग इंसानों को खत्म करने आए हैं और हम कुछ नहीं कर सकते और क्लैटू से बातचीत कर मनाने को कहती है, पर वो लोग इसकी बात नहीं सुनते। वही दूसरी ओर वह सूक्ष्म जीव एग्जामिन कर रहे साइंटिस्ट के शरीर में घुसता है और उसके शरीर को अंदर से खा जाता है। तब वो देखते हैं कि ये और फैलता जा रहा है और सामने आने वाली हर एक चीज को खा रहा है। तभी वो जीव कांच तोड़कर बाहर आ जाते हैं और सभी को खाने लगते हैं। वो जीव अब बाहर आने के बाद सामने आने वाली हर एक चीज को खाकर अपनी तादाद डबल करते हैं और फैलते जाते हैं। सामने आने वाले हर मेटल और इंसान को वो खा रही होती है। ये सब देख प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी डॉक्टर हेलेन को क्लैटू से बात कर उसे मनाने के परमिशन दे देती है। वही अब हेलेन पहुंचकर अपने बेटे से मिलती है और दोनों मिलकर रोने लगते हैं और ये सब देख क्लैटू का डिसीजन थोड़ा बदलने लगता है और पास आकर उनसे बात करता है और उनके इमोशंस को समझता है और कहता है कि वो एक मौका इंसानों को देने की कोशिश जरूर करेगा। वो सभी अब सेंट्रल पार्क पहुंचते हैं और पहुंचते ही वहाँ आर्मी द्वारा हमला कर दिया जाता है जो कि प्रेसिडेंट के कहने से होता है। अब वो लोग कीड़ा उसके बेटे के अंदर भी चला जाता है जिससे क्लैटू सारे कीड़ों को अपने अंदर ले लेता है और वो मेन गोले की ओर बढ़ जाता है और जाकर उसे छूने पर सारे कीड़े मरने लगते हैं और सारे टेक्नोलॉजी, कार, लाइट, ट्रेन, वॉचेस अपनी जगह बंद हो जाती हैं और कुछ देर बाद ही मेन गोला वहाँ से चला जाता है और इंसानों को एक और सुधरने का चांस दिया जाता है। सो ये थी मूवी द डे द अर्थ स्टूड स्टिल। अगर आप लोगों को यह मूवी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।